Now we'll discuss our next activity, that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Carbon dioxide is essential for photosynthesis. तो दो पोटेड प्लांट लेने के, दो पोटेड प्लांट मतलब पोट में अंदर डाले हुए प्लांट सेम साइज के। मान लो ये हमारा पहला पोटेड प्लांट है, ये हमारा दूसरा पोटेड प्लांट है। ओके, तो इनको 2-3 दिन के अंधेरे कमरे में रख देना। पुट इट इन डार्क रूम। क्यों? हमें पता है स्टार्च जो स्टोर होगा वो यूज अप हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए इसके अंदर क्या रखो, सनलाइट आने दो और ऐसे जार रख दो, और इसको है ना ग्लास में रखने का, और यहाँ पे वेसलिन से ये चिपका देने का ताकि एयर ना जा सके अंदर, अंदर होते। सो दिस इज अनदर, अंदर हवा नहीं जाना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल ए है, ये प्रैक्टिकल बी है। यहाँ पे एक बीकर के अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखना है। ये पोटेड प्लांट हो गया, पोटेड प्लांट सही। दिस इज ऑल्सो पोटेड प्लांट। तो यहाँ पे KOH रखा है। KOH का फुल फॉर्मूला क्या होता है, या उसका केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज नोन एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब 2-3 दिन अंधेरे कमरे के रखने के बाद इसको वापस सनलाइट में रखने का, ताकि ये वापस क्या परफॉर्म कर सके, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन प्रिपेयर देयर कार्बोहाइड्रेट, ताकि वो अपना खाना बना सके। ओके, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, और जो एक्स्ट्रा फूड होगा वो कौन से फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इसका भी एक पत्ता तोड़ो, इसका भी एक पत्ता तोड़ो, और ये जो पहला एक्टिविटी हमने किया ना वो रिपीट करो, तो देख पाएंगे कि इसमें ब्लू ब्लैक नहीं होगा जब हम आयोडीन डालेंगे, जबकि इसमें ब्लू ब्लैक होगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज़ द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे यह पता चलता है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो दिस इज सेकंड रिक्वायरमेंट। द थर्ड रिक्वायरमेंट, हमने दोनों केस में देखा कि 2-3 दिन अंधेरे कमरे रखने के बाद हमने उसको सनलाइट में रखा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे यह पता चलता है कि सनलाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बिना सनलाइट के भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक 3 चीज़ है कि प्लांट को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और तीसरा प्लांट को मेन चीज़ सनलाइट। बिना सनलाइट के हो सकता नहीं, बिना सनलाइट के कोई भी चीज़ हो सकता नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग विदाउट सनलाइट। ओके, सनलाइट के बिना कोई भी चीज़ हो सकता। अब प्लांट को सर्टेन न्यूट्रिएंट भी चाहिए, ग्रो होने के लिए। देखो हमें पता है वाटर तो सोइल से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहाँ से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से। लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट है वो उसको सॉइल में से ही मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। लेकिन प्लांट डू नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट डू नॉट यूज नाइट्रोजन, या प्लांट कैन नॉट यूज, कैन नॉट, वो हवा का नाइट्रोजन डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसको या तो NO2 के फॉर्म में या NO3 के फॉर्म में उसको चेंज करना पड़ता है, तो ही प्लांट वो नाइट्रोजन को यूज़ कर पाएगा। और इसके लिए उसको कुछ बैक्टीरिया मदद करते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, या जैसे ब्लू ग्रीन आल्गी, जो उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो हवा के नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड किस में चेंज कर देते हैं,
नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं